Good morning and welcome to आशिया इंग्लिश क्लासेज। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि इससे पहले आपने टेंसेज पढ़े थे, मेरे पहले जितने वीडियोस थे। आज हम एक वर्ब का रूप, एक फॉर्म पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से। फर्स्ट डे के मेरे वीडियो में जो मैंने दिए थे, जितने भी इन्फिनेटिव है, जिरेंड है, पार्टिसिपल है, वो क्या है, क्यों आते हैं, ये अगले 2-3 वीडियोस में चर्चा होगी, जिसका ये पहला वीडियो है। इस चैप्टर में हम कहेंगे नॉन फिनाइट वर्ब्स। नॉन फिनाइट वर्ब्स फ्रेंड्स, वर्ब एक फिनाइट होती है, एक नॉन फिनाइट होती है। फिनाइट वर्ब उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट, जो नाउन या प्रोनाउन के सिंगुलर और प्लूरल होने पे, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होने पे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस होने पे चेंज होती है उसके आधार पे। सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। वैसे ही हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का लगेगा कंटिन्यूस में तो वो चेंज होकर आईएनजी हो जाएगी। परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लग के थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यानी जो वर्ब परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली समय और सब्जेक्ट के आधार पर बदलती रहती है, उसको कहते हैं फिनाइट वर्ब। और जो इनसे बिल्कुल अछूती रहती है, जो चेंज हो ही नहीं सकती, जो सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने से या टाइम के प्रभाव से मुक्त हो, उसको कहते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल, वो हर परिस्थितियों में एक जैसा रहता है, उनका रूप बदलता नहीं। फिनाइट में कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कभी सेकंड फॉर्म है, कभी थर्ड फॉर्म है, कभी आईएनजी है, कभी ऐसे है। आपने टेंसेज में पढ़े, वो फिनाइट वर्ब कहलाती है। अच्छा, नॉन फिनाइट में आपके सामने आने वाले दिनों के अंदर ये 3 वर्ब का अपन डिस्कशन करेंगे। क्या? पहला इन्फिनेटिव, जिसकी हमेशा स्ट्रक्चर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में करते हैं आप, इन्फिनेटिव, ठीक है। क्या है आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। उसके बाद होता है जिरेंड। जिरेंड यानी कि वो वर्ब जो नाउन बन जाती है। आगे वाले वीडियो में आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद में पार्टिसिपल, वो वर्ब जो एडजेक्टिव बन जाती है। इसका मतलब है फंक्शन तो अदर पार्ट ऑफ स्पीच की तरह, नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह करती होगी वो, निश्चित रूप से। सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, जहां भी नाउन आता है अलग अलग तरीके से, लेकिन वो सब्जेक्ट जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है या पैसिव है तो उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसके सिंगुलर प्लूरल होने से या टेंस के प्रभाव से मुक्त होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है ये बात? नॉन फिनाइट में तो नॉन फिनाइट वर्ब एक इन्फिनेटिव, एक जिरेंड और एक पार्टिसिपल, ये 3 नॉन फिनाइट वर्ब होती है। आज मैं आपके साथ में इन्फिनेटिव का है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। इन्फिनेटिव में फ्रेंड्स ये होता है कि उसका जो रूप है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, वो हमेशा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका भी जब पैसिव बनता है तो 2 के साथ में बी जुड़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है सिंपल इन्फिनेटिव, ठीक है। अब मैंने इन्फिनेटिव के यहाँ पर प्रकार बताए हैं कि एक सिंपल होता है, वो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है। अच्छा, कंटिन्यूस होता है तो 2 के साथ बी जुड़ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होती है। और परफेक्ट होता है तो 2 के साथ हैव जुड़ करके थर्ड फॉर्म हो जाती है। यानी 2 के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना कंपल्सरी है, ये बात क्लियर है। लेकिन यहां पर मैंने पैसिव में बताया 2 बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये पर भी बता दी मैंने, और परफेक्ट का है तो 2 हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इन्फिनेटिव में भी 2 प्रकार होते हैं। एक इन्फिनेटिव विद प्रीपोजिशन टू और एक इन्फिनेटिव विदाउट प्रीपोजिशन टू, जिसको बैर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। देखिए, इन्फिनेटिव विद टू और इन्फिनेटिव विदाउट टू कैसे।
ये भी इन्फिनेटिव ही होगा किन परिस्थितियों में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन बहुत बार इन्फिनेटिव में भी टू का प्रयोग नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, ये इन्फिनेटिव क्या करने आता है? हम जब हमारे लिखने में, समझने में, बोलने में प्रयोग करेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि यहाँ इन्फिनेटिव कंपल्सरी है, यहाँ पर इन्फिनेटिव का इस हैसियत से प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आइए इन सेंटेंसेस के जरिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या है। पहला, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट में भी इन्फिनेटिव आ सकता है नाउन बनकर भी सब्जेक्ट, लेकिन उसकी रूप होगी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे? जो कहते हैं क्षमा करना एक दैविक गुण है, एक प्रभुजनक गुण है क्षमा करना। कौन है दैविक गुण? क्षमा करना। तो यहां देखिए टू फॉरगिव, ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये फॉर्म ऑफ बी है जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फिर आएंगे, आज ठीक से समझ लीजिए। टू फॉरगिव इज डिवाइन, ये टू फॉरगिव यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, जैसे आज तक नाउन या प्रोनाउन आते रहे। अगले सेंटेंस में देखिएगा, ये सब्जेक्ट है, ही वॉन्ट्स, वह चाहता है। वो क्या चाहता है? टू स्विम, यहां पर इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। ही वॉन्ट्स टू स्विम, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट में आ गया इन्फिनेटिव। आगे देखिएगा, द सन इज अबाउट टू सेट, सूर्य अस्त होने ही वाला है। प्रीपोजिशन का यहां पर है वो इन्फिनेटिव, प्रीपोजिशन से पहले द सन इज अबाउट टू सेट, टू सेट यहां पर ये प्रीपोजिशन के बाद आया है। अगला देखिए, हिज हैबिट इज टू प्रेज अदर्स, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट अपन एक बार पहले पढ़े थे, मेरा एक पूरा वीडियो है कॉम्प्लीमेंट में, जिसमें आपने कहा है सब्जेक्ट है वो ही उसका एक रूप है, या ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्जेक्ट है उसका ही रूप होना, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यहाँ पर उसकी आदत है, उसकी आदत क्या है? जो कुछ है वही उसकी आदत है। हिज हैबिट इज टू प्रेज अदर्स, दूसरों की प्रशंसा करना उसकी आदत है। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। फिर आगे देखिए, आई टोल्ड हिम सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के अंदर आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का पर्यायवाची है। क्या? आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया। क्या बताया? टू अटेंड द क्लास, इसको बताया क्या करने के लिए? टू अटेंड द क्लास। यहाँ पर ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। फिर आगे देखिए, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट है ही अपीयर्स, वह लगता है। क्या लगता है? टू बी, होना, एक जेंटलमैन, भद्र पुरुष, वह एक भद्र पुरुष प्रतीत होता है। तो भद्र पुरुष और वह पर्यायवाची हो गया, तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हैं कि चाहे सब्जेक्ट में आए, चाहे ऑब्जेक्ट में आए, चाहे कॉम्प्लीमेंट में आए, चाहे सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट में आए, चाहे ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट में आए, इन्फिनेटिव आ रहा है, न तो नाउन आ रहा है न प्रोनाउन आ रहा है। इसका मतलब एक इस प्रकार से एक ऐसी वर्ब जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आज तक जहां जहां पर नाउन या प्रोनाउन आ रहा था वहां इन्फिनेटिव आ रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देखेंगे यहां पर सब्जेक्ट में टू फॉरगिव, यहां पर टू स्विम ऑब्जेक्ट में, यहां प्रीपोजिशन के पहले, यहां पर आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट है हिज हैबिट का, यहाँ हिम का ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है टू अटेंड, यहाँ पर अपीयर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है टू बी, यानी टू फॉरगिव, टू स्विम, टू सेट, टू प्रॉमिस, टू अटेंड, टू बी। ये पूरे इन्फिनेटिव ठीक वैसे ही फंक्शन कर रहे हैं जैसे आज से पहले आप पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन या प्रोनाउन का फंक्शन करवा रहे थे। है तो इन्फिनेटिव। अब आगे आप देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिएगा,
परफेक्ट, ये तो थे सिंपल इन्फिनिटिव। अब मैं आपको परफेक्ट इन्फिनिटिव बताने जा रहा हूं। क्या परफेक्ट इन्फिनिटिव का मतलब होता है दोस्तों कि वो काम होने तो वाला था, करना तो था, लेकिन हो नहीं पाया, उसे कर नहीं पाए। तो उस परफेक्शन में टू बी की जगह टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल पे देखिए, ही वॉज टू हैव स्टार्टेड द वर्क लास्ट ईयर। ही वॉज टू हैव स्टार्टेड, उसे पिछले साल कार्य प्रारंभ कर लेना था, उसे पिछले वर्ष कार्य शुरू कर लेना था, लेकिन कर नहीं सका। उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में टू के साथ तो हैव जुड़ता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, लेकिन पैसिव जब भी होगा तो टू के साथ में हैव के बाद बीन जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहां देखो, ही वॉज टू हैव स्टार्टेड द वर्क लास्ट ईयर। यहां ऐसे कार्य जो अतीत के अंदर मेरे प्लान में थे करने के, लेकिन हो नहीं पाए, आज भी पेंडिंग है। ये हुआ परफेक्ट पार्टिसिपल का इंटेंशन यूज करने का। आगे बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव विदाउट प्रपोजिशन टू। वो कैसे? वो जो अंडरस्टैंडिंग के अंदर आई नीड नॉट गो देयर, यहां फ्रेंड्स नीड एक्चुअली एक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। आई नीड नॉट, तो आई नीड नॉट टू गो नहीं हो सकता, तो यहां पर पता चला ये मॉडल वर्ब है, तो आई नीड नॉट टू गो गलत हो जाएगा, आई नीड नॉट गो देयर। ठीक, वैसे लेट हिम, लेट वर्ब है, टू परमिट, टू अलाउ, लेट हिम टू सिंग नहीं हो सकता, लेट हिम सिंग ए सॉन्ग। यहां विदाउट टू के ये इन्फिनिटिव है, गो भी इन्फिनिटिव है और सिंग भी इन्फिनिटिव है। तो आपने देखा कि नॉन फिनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव है तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट इन्फिनिटिव है तो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव है तो टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन कर क्यों रहे हैं यूज? कि पार्ट ऑफ स्पीच में आज तक जहां जहां सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इस प्रकार से हम जहां जहां यूज करते आ रहे थे वहां वहां हमने इन्फिनिटिव का प्रयोग किया है। तो आगे जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं, डिटेल में लिखते हैं, तो इन्फिनिटिव का प्रयोग करना जरूर अच्छी तरीके से समझिएगा। और आगे के आने वाले मेरे वीडियोस होंगे, उनमें नॉन फिनाइट की अगली यूनिट में चिल्ड का प्रयोग होगा और पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। होपफुली यू हैव गॉट व्हाट you have been taught. Certainly, thank you.